प्यारे रसगुल्लो, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान का माह नवंबर का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूं दोस्तों आपके सामने। इसका पूरा फुल सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए हैं, यानी टोटल 10 अंक दिए गए हैं। 20 नंबर का पेपर होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या सुनिश्चित किया गया है। तो हमारा इसका आंसर देख लेंगे। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही उसके जीवन को छीना जा सकता है। यह रहा प्रश्न नंबर 1 का आंसर, जिसका स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का। आपको सबसे पहले अगर पेपर चाहिए या पेपर का फुल सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो। इसी तरह हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान आरक्षित वनों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न रहा। अब दूसरे प्रश्न की आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन करके वनों को आरक्षित घोषित करने का प्रावधान 1865 के वन अधिनियम के में निहित थे, जिन्हें 1878 और फिर 1927 में संशोधित करके पुनः अधिनियम किया गया। यह स्पष्ट था कि औपनिवेशिक काल में वनों को आरक्षित घोषित करने में व्यावसायिक हितों में प्राथमिकता दी गई थी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा था। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित 1927 में वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनस्पति के आवाजाही को नियंत्रित करना, उसका शुल्क लगाना और यह किसी भी क्षेत्र में अनरक्षित वन संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करना। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो प्रश्न 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रश्न 4 तो हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 5 की, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो युद्ध से जंगल प्रभावित क्यों होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पे, सॉरी दोस्तों गलत हो गया था, वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, औपनिवेशिक सरकार ने वनों का अधिकार कर लिया, इसके बड़े क्षेत्र में कम कीमत यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिए और इन्हें बाड़ाबंदी कर दी गई। वनों को साफ करके चाय कॉफी बाग लगा दिए। इसके बाद हम युद्ध जंगल में क्यों बर्बाद होते हैं, इसका आंसर देख लेंगे। युद्ध के दौरान जंगल कई तरह के प्रभावित होते हैं। युद्ध के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। युद्ध के दौरान बड़े बड़े वन क्षेत्र में आग लग जाते हैं और युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के बड़े भंडार आरा मिलों को खुद जला देती ताकि ये संसाधन दुश्मन के हाथ ना लगे। इसे इस कार्ड का अर्थ कहा जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका आंसर, विधिमय मान्य निर्देशन के लिए निम्नलिखित अर्हताओं और अपेक्षाएं पूरी जानी चाहिए। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और तीसरा है उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। और चौथा है वह भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो।
इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिखिए। जी हाँ दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिखना है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्य सरकार से संबंधित अपने द्वारा लिए गए निर्णय के सामूहिक रूप से जिम्मेदार हों। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है और उसे कैसे हटाया जाता है, लिखिए। उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है और कैसे हटाया जाता है, लिखिए। तो ये रहा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। यह ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, संसद और विधानसभा में अंतर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, संसद और विधानसभा में अंतर। तो यह विधानसभा है और ये रहा सांसद। इसमें दो अंतर आप देख लेंगे। प्रतिनिधि किसी राज्य या प्रांतीय निर्वाचन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट जिलों के प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है यह राज्य सरकार का स्तर है, तो राज्य या प्रांतीय स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्राधिकार, राज्य विशिष्ट मुद्दों पे निपटाना, राष्ट्रीय स्तर के मामलों को निपटाना होता है। हम आखिरी प्रश्न देख लेंगे जो कि आपके पेपर में है। तो वन इलाकों में रहने वाले लोगों को जीविकोपार्जन के दो साधन कौन कौन से हैं? तो वन क्षेत्र में रहने वाले जीविकोपार्जन क्या क्या हैं? तो जंगल के छोटे छोटे भाग में झाड़ियों को काटकर तथा घास फूल को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से जमीन पर्याप्त उपजाऊ बन जाती थी। पहाड़ियाँ लोग उस जमीन में अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार के दाल, चावल, ज्वार, बाजरा उगाते थे। इसी प्रकार के वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते थे। यह रहा पूरा का पूरा आंसर। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।